माय डियर एंड नियर्स, दिस इज मीत ब्राड। वेलकम टू ऑस्ट्रेलियन पीटी। आज की क्लास स्टूडेंट्स मैं आपको देने वाला हूँ राइट फ्रॉम डिक्टेशन के ऊपर, और ये हमारी पीटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क्स देने वाले टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। जैसा कि आपको मालूम है, सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो हमारे रिपीट सेंटेंस, राइट फ्रॉम डिक्टेशन और तीसरा जो हमारा होता है रीड अलाउड, इन तीन टॉपिक्स के होते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पीटी की, उनके मेरे से क्वेश्चंस होते हैं कि सर राइट फ्रॉम डिक्टेशन को हम कैसे करें। एज यू नो वेरी वेल, जैसा कि आपको पता है कि पीटी में अगर इसके नंबर ज़्यादा तो कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस भी इसमें ज़्यादा चाहिए। तो अगर मैं प्रैक्टिस के ऊपर बात करूं तो प्रैक्टिस जब भी आप करो तो आप एक बड़े ही रिलैक्स माइंड के साथ करो। 1.2 या 1.5 की स्पीड पे प्रैक्टिस करो ताकि हमारे वहां पे हम इजीली डिक्टेशन को कवर कर सकें। और अगर मैं एग्जाम की दृष्टि से बात करूं तो एग्जाम के अंदर ये सबसे लास्ट में आता है ये टॉपिक, और इसके जो क्वेश्चंस है वो 3 से 4 रहते हैं। ऑलमोस्ट 80 मार्क्स का ये टॉपिक होता है, जिसमें से इसके हाफ मार्क्स यानी कि 40 मार्क्स, इसके अराउंड 40 मार्क्स हमारे लिसनिंग में चले जाते हैं और अराउंड हमारे 40 मार्क्स हमारे राइटिंग में रह जाते हैं। और ये टॉपिक जिस टाइम हम इस टॉपिक को फेस करते हैं उस टाइम हमारा एग्जाम का एंडिंग टाइम होता है। और मोस्टली हमारे पास जो प्रॉब्लम होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, क्योंकि हम प्रॉपर वे से टाइम मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इसमें हमारे जाकर के लास्ट में जाके डिक्टेशन वगैरह रह जाती है। मैं यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट्स है ऐसे बताने वाला हूँ जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। तो आप जस्ट माइंड में रखिएगा, जब भी आप डिक्टेशन करो और आपके डिक्टेशन में जब भी फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। एट द एंड वी ऐड फुल स्टॉप। लास्ट में हमने क्या लगाना है? फुल स्टॉप और फर्स्ट लेटर कैपिटल। मान लो आपने पेपर में 3 डिक्टेशन है, तीनों की तीनों डिक्टेशन बढ़िया की, लेकिन जो तीसरी डिक्टेशन के अंदर आपने क्या किया स्टूडेंट, टाइम के शॉर्टेज की वजह से आपने प्रॉपर डिक्टेशन कर दी लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप लगाना भूल गई। तो याद रखिएगा, एक फुल स्टॉप की वजह से वो पूरी की पूरी आपकी डिक्टेशन चेक नहीं होगी। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप जब भी डिक्टेशन करते हो तो प्रॉपर वे से आपके माइंड में ये की पॉइंट्स होने चाहिए कि फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल रखना है और लास्ट में हमने फुल स्टॉप ऐड करना है। अगर ये चीजें आप माइंड में रखते हो तो स्टूडेंट आपके डिक्टेशन में नंबर कोई भी नहीं काट सकता। रही बात टाइम मैनेजमेंट की, आप जो मान लो सपोज दैट हमारे पास 4 डिक्टेशन आई, आपने एक डिक्टेशन के ऊपर लगभग मान के चलो 50-60 सेकंड का टाइम स्पेंड करना है और इसके अंदर आपने डिक्टेशन को प्रॉपर वे से कंप्लीट करना है। और अगर हमारे पास 3 डिक्टेशन है, हमारे पास 4-1 मिनट का टाइम है, तो हम इजीली उस चीज को कवर कर लेते हैं। लेकिन अब मेरे से कुछ जो पीटी की प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चंस होते हैं कि सर हम डिक्टेशन के अंदर कितने के वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। भाई ये तो आप कहते हो कि सर हम 50 वर्ड 60 वर्ड एक डिक्टेशन में डाल दें, क्यों डाल दें? भी आपने जो एक्स्ट्रा डालना है, कचरा तो बिल्कुल भी मत डालो। कचरा डालने का कोई फायदा नहीं है। आप वही वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करो जिनमें हमें लगता है कि डाउट है। सपोज दैट मैंने आपके लिए एक डिक्टेशन बोली, ऑस्ट्रेलियन सेंटर इज लोकेटेड नियर द वेटनरी हॉस्पिटल। अब मेरे को वर्ड सुनाई दिया लोकेटेड, मैंने लोकेटेड भी लिख दिया और लोकेट भी लिख दिया, मतलब 1 वर्ड का 1 डाउट वर्ड एक्स्ट्रा लिख दिया। मतलब जो डाउटेड वर्ड है, जैसे कि डाउट हमारा किस में होता है, या तो SES के वर्ड पे होता है या EDING के वर्ड पे। उसने प्लेड बोला, पता नहीं प्ले बोला या प्लेज बोला। जो डाउटेड वर्ड है स्टूडेंट उन्हें आप एक्स्ट्रा ऐड करें, कचरा बिल्कुल ना ऐड करें। और कुछ आर्टिकल है जैसे A is for to the of, ये आर्टिकल आप हमारी डिक्टेशन के अंदर ऐड करें। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये जब आप ऐड करते हो, क्यों बोला जाता है इन्हें ऐड करने का? क्योंकि ये हमारे छोटे वर्ड्स होते हैं, स्मॉल वर्ड्स होते हैं। स्मॉल वर्ड्स होने की वजह से ये हमारे से रह जाते हैं और कई बार हमें एक्सेंट में ये सुनाई नहीं देते। और आप यकीन मानिएगा, अगर आप ये जो आर्टिकल्स मैंने बताए हैं, A is for to the of, गारंटी के साथ कहता हूं, अगर एग्जाम में 4 डिक्टेशन आती है तो ये 10 वर्ड आप नो डाउट फेस करोगे। 10 का मतलब 20 नंबर हमारे फ्री के हैं।
क्योंकि 10 नंबर उसके हमारे लिसनिंग में चले जाएंगे और 10 नंबर राइटिंग में। एक तो आपने ये एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करने हैं, उसके अलावा आपने एस, ES और ED वाले जो डाउटेड वर्ड है वो ऐड करने हैं। बस इन बातों का ध्यान रखना है डिक्टेशन के अंदर। और जब भी डिक्टेशन करो जस्ट रिलैक्स माइंड से करो, और इतना भी रिलैक्स ना हो जाओ कि अब हमारा एग्जाम एंड हो रहा है और हम बिल्कुल अपने आप में थक से गए हैं, यार चलो डिक्टेशन है फिनिश करें, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं करना। एग्जाम में, ड्यूरिंग एग्जाम आपने फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि रीड अलाउड से लेके लास्ट में जहां पे जाके हमारा एग्जाम एंड होता है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां तक आपने प्रॉपर एक्टिव रहना है और कॉन्फिडेंस के साथ डिक्टेशन को करना है। चलो मैं आपको एक दो डिक्टेशन प्रैक्टिकली करके बताता हूं कि हम कैसे करें। लेट्स प्रैक्टिस। The new articles for the study and the subject are collected. Study the new article for the study and subject is to be collected. अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने कुछ वर्ड स्टार्टर लिख लिए। स्टार्टर लिखने से मेरे पास जो टाइम है, मैंने टाइम को बचा लिया ताकि मैं उस चीज को इजीली कर सकूं। हमारे पास टाइम की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि मैंने अब इसके अंदर है द न्यू आर्टिकल फॉर द स्टडी एंड सब्जेक्ट इज टू बी कलेक्टेड, मतलब मैं स्टार्टर से उसको इजीली समझ पा रहा हूं कि इसमें बोला क्या गया है। बस आपने भी इसी प्रकार प्रैक्टिस करनी है कि हमारी प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि हम जो इनिशियल है उनके आधार पे ही हम जो स्टेटमेंट को समझ सके कि इसके अंदर बोला क्या गया है। चलो एक आधा और अपने करके देखते हैं। लेट्स मूव। You are advised to submit all the dissertations. You are advised to submit all the dissertation, all the dissertation. Okay. You are advised to submit all the dissertation, मतलब मैंने यहाँ पे स्टार्टर लिखे, स्टार्टर के आधार पे मैंने उस चीज को समझ लिया कि इसमें बोला क्या गया है। आप इतना फास्ट लिखो जैसे ही वो बोले कि हम उसे इजीली समझ सकें। इस प्रकार से आप जो प्रैक्टिस है राइट फ्रॉम डिक्टेशन की कर सकते हो। जैसे कि वन मोर, Kindness is very important nowadays. kindness is very important nowadays, है ना। वैसे छोटा सा था, इजीली समझ आ गया। अब काइंडनेस का क्या किया मैंने, बड़ा किया। काइंडनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। अब मेरे को इस वर्ड के ऊपर डाउट लगा तो मैंने क्या किया, नाउअडेज को मैंने स्पेस देके और लिख दिया नाउ डेज, क्योंकि मेरे को डाउटेड था। जो वर्ड पे अपने को डाउट लगे और लास्ट में मैंने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। अब ये इसमें छोटी थी, मेरे को ए इज 4 टू द ऑफ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जो मेरा डाउटेड वर्ड था मैंने उसे एक्स्ट्रा लिखा। तो जो फुल स्टॉप है वो तुरंत बाद में लगाना है, जैसे कि अपने इसके अंदर लगाया। सपोज दैट कि ये हमारी डिक्टेशन कंप्लीट होगी, है ना। चेक करते हैं। काइंडनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। मैंने अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सेफ रखा। जैसा कि आप देख सकते हो नाउअडेज जो मेरा फर्स्ट लिखा गया वो बिल्कुल राइट लिखा गया है, फिर भी मैंने नाउअडेज को अलग अलग भी लिख दिया। हो सकता है ये तीनों वर्ड अलग अलग हो। जिस वर्ड पे आपको डाउट लगता है उस वर्ड को आप एक्स्ट्रा लिखे। SES का मोस्टली डाउट होता है, उसके अलावा EDING का डाउट होता है, और अगर बड़ी डिक्टेशन होती है तो उसके अंदर आप भूलना मत कभी भी A is 4 to the of, ये एक्स्ट्रा आर्टिकल लगाने हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आपको कोई स्कोर लेने से रोक ही नहीं सकता। बस प्रैक्टिस इतनी कर लो कि हम इनिशियल से ही कंप्लीट कर दें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन। हैव अ ग्रेट डे।